एटीट्यूड। चलो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है, बता देता हूं। चैप्टर को गुड बाय बोल के 9 चैप्टर कराता हूं। शायद 9 चैप्टर जिनको है, आज 9 चैप्टर करवा देंगे तुमको। एक सेकेंड, 9 चैप्टर करना ही नहीं है तुमको, ओमिट छोड़ना है। देखा, करो बोलेगा तो भी क्यों, इतना बड़ा चैप्टर सर क्यों पढ़ू। ओमिट सामने से बंदा बोल रहा छोड़ दो बोर्ड एग्जाम के लिए, तुम बोल रहे हो क्यों। इधर का एग्जाम है कि कॉलेज का है? कॉलेज का है ना। हैव सम ट्रस्ट ऑन मी सर, डोंट हैव ट्रस्ट इश्यूज प्लीज। वक्त आने पे सब समझ जाएगा। इधर आओ, पहले जो पुरानी बात है ना उसको उड़ाओ। ये देखो, ये भी मर गया, इसकी मां का डोक। उसको फेंकने के पीछे लॉजिक है, वो खराब हो गया। उसको फेंकना है, नहीं खराब हो गया है वो। वही इसीलिए तो ऐसा हो रहा है ना, देखना जड़ डाले थे, स्मूथ नहीं बनेगा वो। क्यों? बिकॉज उसका निप हवे पे खुला छोड़ा हुआ है। इसको अगर 1 घंटा खुला छोड़ दिया ऐसे, देन दिस मार्कर इज ऑफ नो यूज। आप इंक डालोगे बट वो आगे से कड़क हो गया, तो इंक वो बाहर सप्लाई नहीं करेगा। साइंस है ब्रो, साइंस है ब्रो। ऐसा अब ये कैसे थे एकदम स्मूथ। ओ वाओ, तो समय चलना अटकुन अटकुन चलना। फर्क है भाई। टाइप्स ऑफ बजट। अब मैं किसी को ये चीज समझाऊंगा ना, लोगों को लगेगा इसको ज्यादा आता है, इसलिए मैं बताता नहीं, फेंक देता हूं। यहाँ कचरा डब्बा नहीं दिखा ना तो फेंक देता। इससे सिर्फ इनका नुकसान हो रहा है। रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री इज यूज्ड इन अ रॉन्ग वे एंड दैट इज नॉट अलाउड बाय मी। दैट्स रॉन्ग, इट हर्ट्स मी। ओके, ठीक है सर। टाइप्स ऑफ बजट में 3 बजट है, 1 2 3। पहले का नाम है बैलेंस्ड बजट, दूसरे का नाम है सरप्लस बजट, तीसरे का नाम है डेफिसिट बजट। वाओ सर, व्हाट इज बजट? Annual financial statement showing estimated government revenue and estimated government expenditure। अब बोलो, ये वो चार्ट में नहीं लिखा हुआ है? चार्ट ढूंढ रहे किधर, कॉल उठा ले। वो एसी का फ्लिप नीचे कर लेना, हाथ से खड़े हो, हाथ से नीचे कर दे, एकदम नीचे, बस आया, मूड बना, एंजॉय। बोलो भैया, मिला बल्लू, तू आई थी लास्ट लेक्चर, तू मेरा लेक्चर मिस नहीं करती। आ गया, बताता हूं, 1 पेज और आ गया, बस आई एम अ स्टार। एनुअल फाइनेंशियल, उसके नीचे का तू लिखना भूल गई बल्लू, ईजीआर वाला वो लाइन भूल गई तो। नहीं नहीं, उसके नीचे था, रह गया वो, पीछे से देख ले। सर व्हाट इज ईजीआर? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट, अनएस्टिमेटेड गवर्नमेंट। बैलेंस बजट में क्या होगा मेरे दोस्त? बैलेंस, कम ऑन, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रेवेन्यू, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? वाओ, द रेवेन्यू विल बी मोर देन estimated government revenue and estimated government expenditure. Come on, life is good. सरप्लस कब देखने को मिलेगा? इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। डेफिसिट कब देखने को मिलेगा? इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन। मालेगा आंसर खत्म, 4 मार्क। इन्होंने 1 पेज लिखा है, नॉट नीडेड। 4 मार्क का आंसर है सर, इसी को थोड़ा इलाबरेट करना है। मिला? पेज नंबर 78। ओके, और इंपॉर्टेंस वाला आंसर ऑप्शन ओमिट, ओमिट ओमिट। अरे आंसर कितना है? 4 लाइन का आंसर, वो आंसर पूछेगा क्या? वो औकात भी तो देखो उसका, औकात पूछने लायक भी तो होना चाहिए ना भाई। क्या हो रहा है? तू सीरियस हो जा रहा है? पढ़ाई मजाक में करना है, तू सीरियस क्यों हो रहा है? ओमिट बोल रहा हूं, उसकी फट रही है, ऐसा लग रहा है भाई, बुरा मान जा रहा है। बुरा मत मान दोस्त, मैं तेरे को आज जिंदगी का सच बताता हूं, किसी को बताओ मत, तेरे मेरे बीच की है।
1 से 5 कर ले, 7 8 कर ले, 9 में कमर्शियल सेंट्रल कर ले, 10th में देखना है तो देख, नहीं देखना है मत देख। चैप्टर 6 के सम कर ले, 78 में आ जाएगा IIT में से। बोर्ड का पेपर दे दिया। इसमें भी अगर देखेगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस 3A 3B 5, सेकंड 2 and 4, थर्ड प्रेफरेंस 1। प्लान ऑफ एक्शन, पढ़ाई शुरू करोगे तो पहले 3A 3B 4 5 होना चाहिए, फिर 2 and 4, फिर 1। क्या फोटो पाड़ के, फोटो पाड़ेगा तो मैं पाड़ जाएगा ना, किसमें पाड़ने का कैसा मालूम पड़ेगा। अरे मला समझते रे बाबा, कोई भी भाषा बोल मैं समझ लूंगा। चाइनीज विनीज सब आता है अपने को, चाइनीज जापानीज जो बोली। क्या हो गया का फ्रेंच नहीं जानते। क्रॉसॉ वाला क्या फ्रेंच है? बॉन्जूर। सर ये प्लान ऑफ एक्शन है, प्लान ऑफ एक्शन टू स्टार्ट इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड। इसके अंदर के भी ऑप्शन दे दूं क्या? बताओ ना ऐसा वनटा है क्या चाहिए जिंदगी, सब क्या मैं बताएगा तभी समझेगा क्या तुमको। मतलब डोळे फिरवून जायचं। आज जो मैं लिख रहा हूं ना, और आप जिस दिन एग्जाम लिखोगे सिर्फ मैच कर लेना, होश उड़ जाएंगे सर। पढ़ोगे नहीं तुम लिखने के बावजूद, तो मेरे को भी मालूम है आधे से ज्यादा लोग, बट ठीक है। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, कटी पतंग भैया उड़ी उड़ी जाए। इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई चैप्टर 4 है ना, इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड। तुम चीजों बड़ा लिखो, मेरे पास जगह कम पड़ा है। मैंने पहले शॉर्ट बता दिया ना, अभी डीप बता रहा हूं। दवाई का नाम है, मांग लेना मेडिकल में जाके। ये सब डिस्टिंग्विश लिख रहा हूं मैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज, उसमें से फिक्स आएगा। गाइस अपने दोस्तों का पेपर लिखना चालू करो एग्जाम्स के बाद। उनका कॉलेज के बाद है ना, कॉलेज के एग्जाम्स का पेपर हो जाएगा ना, स्टार्ट राइटिंग द पेपर। सर अभी इतना तो मान लो मेरा लॉ करना ही है, साला वो लिखा नहीं हो। तीनों लॉ विद अजम्पशन एक्सेप्शन एकदम मक्खन मलाई मार के। 8 मार्क में लॉ आएगा, दूसरा ये आएगा, ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। 7 8 9 में से आएगा। सेकंड 8 मार्क का क्वेश्चन, मतलब इसमें से कॉम्बिनेशन क्या है वो तुम देख लो, बट बोर्ड में एक इधर से एक इधर से फिक्स आएगा। सेम में जो सेम भाई बोर्ड और सेम एक ही होता है। देख मैं टीचर हूं, ठीक है, तो एक चीज बड़ा सिंपल और क्लियर हो जाता है। मैं पेपर जब बना रहा हूं ना, तो मैं सेम समझ के नहीं बना रहा हूं,
मैं यही मान के चल रहा हूं कि बोर्ड का पेपर बना रहा हूं, और मैं क्या करता हूं, बोर्ड के ही क्वेश्चंस के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डालूंगा। जो इग्नोरेंट क्वेश्चंस है उस पर फोकस मेरा कम ही रहेगा। तो यहां पे भी सेम होगा। तो ये सारा क्वेश्चन तेरे पेपर में दिखेगा मेजर। अगर तेरे को सिलेबस जो भी है इसमें से उसका कॉम्बिनेशन बना ले। तुझे कोई भी चैप्टर का डेप्थ चाहिए मेरे को पूछ। जैसे चैप्टर 5 है, 4 फीचर्स है, एक आएगा फिक्स 4 मार्क, नो डाउट। तेरे को और डेप्थ में कुछ पूछना है तू पूछ, पेज घुमा तू पूछ, ये आंसर पढ़ू नहीं पढ़ू मैं बताता हूं। जैसे चैप्टर 2 का लास्ट आंसर है क्रिटिसिज्म, मत पढ़। रिलेशनशिप मत पढ़, आज तक नहीं आया, मतलब एक बार ऊपर से देखा तो देखा, बट अंदर मत जाओ। हाँ, डिस्टिंग्विश सेकंड चैप्टर टीयूएमयू, फर्स्ट चैप्टर माइक्रो मैक्रो फिक्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड। जो 2 नाम वाले कॉन्सेप्ट है ना, सबको डिस्टिंग्विश के लिए पढ़ो। हाँ मैम, छोड़ दो मैम, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंस भी गया, जान दे। इंपॉर्टेंस खाली एक बार देख लेना, ठीक है? मन किया तो 4 ही पॉइंट है। सिग्निफिकेंस को इंपॉर्टेंस बोलते हैं ना बल्लू। ठीक है ठीक है ठीक है। ओवरव्यू ओवरव्यू ओवरव्यू, आग बना, ऐसा ऐसा ऐसा, ओवरव्यू ऐसा बनाने का भाई, आग घुमा के जाना है बस, इसको ओवरव्यू बोलते हैं मेरे भाषा में, समझे? इतना लिखने का टाइम नहीं, आग बना दिया मतलब इसको सिर्फ देख के जाने का मेरे को, तो ओवरव्यू हो गया वो। बिल्कुल सब सही। कोई सवाल? एक सवाल पूछूं? अच्छा सवाल है तेरे। माइक्रो मैक्रो का डिस्टिंग्विश, माइक्रो मैक्रो का फीचर्स, इंपॉर्टेंस पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, आएगा, आने के चांस है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स। स्कोप आया तो ठीक, स्कोप में 4-4 पॉइंट है, देख सकते हो। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये चारों में से डिस्टिंग्विश फिक्स आएगा, है ना? इसमें से किसी ने लिखा है गोवा पेपर कॉलेज में हो गया ऐसा कोई पेपर है? कहाँ है फोन, लेके आओ। आदि दूध पानी सब एक साथ करते हैं ना, मैंने तो इसका कॉलेज का पेपर नहीं देखा है। आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट SIES इफ आई एम नॉट रॉन्ग, SIES थिंग्स। आप भी डरना का है, ये वापर रही है फोन, कसम से वापर रही है। $95+ लाने के आसान तरीके है सर, बट कॉलेज के साथ सिर्फ मस्ती मत करो, ताकि तुम्हारा वहां इंटरनल, अभी क्या कांड कर बैठे सर, क्या बोले, अब गया कॉलेज तेल लेने सर। सर डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ रहा हूं, 50 का है ना बल्लू, क्या 80 का है? 50 का है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, बिना पेपर देखे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, चैप्टर 3B, स्टॉक एंड सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, लिख सकते हो? ठीक है, दूसरा पेज में कैसे जाओ? अच्छा, समझती क्या है मेरे को तू, चखना हो जाएगा। इलाबरेट टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन टाइम एंड प्लेस, ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा। तो पहला पार्ट पढ़ा था ना, नेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग, अभी वेरी लॉन्ग पीरियड, खत्म, टाइम एंड प्लेस, इतना ही था, अंदर नहीं जानना है। बल्लू, वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। तो डिस्टिंग्विश के लिए पूछ या आंसर के लिए पूछ, मेरा 3 पॉइंट रेडी है, मीनिंग, डायग्राम, कंक्लूजन, मीनिंग, डायग्राम, कंक्लूजन, मीनिंग, डायग्राम, कंक्लूजन। सिंपल, लाइफ इज गुड ब्रो। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, एनीबॉडी? व्हाट आर दे? फॉर्म, नॉलेज, पोजेशन, सर्विस। हमको 6 आता है सर। Okay ma'am. Next, state the reason normal goods have positive income elasticity of demand. Agree, disagree? मार्क्स अंडे पे लगा भाई, बहुत दूर से लगा रे, चिमटा काटा जोर ले, ऐसा लगा।
सर नॉर्मल गुड्स हैव पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। इनकम इलास्टिसिटी में 3 है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव किसके लिए ये बता दो? इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के लिए तो पॉजिटिव ही हुआ ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसा वैसा हमारा डिमांड भी बढ़ेगा सर। डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रूव करने का, लिखने का, और क्या देना उसको। सॉरी मेरा मिस्टेक, अभी ओपन करके तो मैं स्क्रीन पे उंगली रखूंगा। हो गया सर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजर स्लाइसिंग मेथड। मैं तो अटेंड भी ना करूं भाई, लेवल गिर रहा है भाई मेरा। मैक्रो इकोनॉमिक यूजर स्लाइसिंग मेथड, अग्री डिसएग्री? मैक्रो इकोनॉमिक यूजर्स विच मेथड? एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजर्स? ब्रो दिस इज हिलेरियस। पेरिशेबल गुड्स आर एन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई। इजी नहीं भंगार है, उसको इजी नहीं बोलते यार, लिखना और डिफिकल्ट है। अब लास्ट का 2 क्वेश्चन पढ़ूंगा ना तुमको रोना आएगा। लॉ ऑफ डीएमयू विद एक्सेप्शंस, लॉ ऑफ डिमांड विद असम्पशंस, पेपर कंप्लीटेड। अब बता इको आ रहा है कि नहीं? सुन के ऐसा लग रहा है कि यार पेपर कौन क्या बोल रहा है, ऐसा लग रहा है तो आप पूरे पानी में सर। अगर ऐसा नहीं लग रहा मतलब आप लेक्चर में ध्यान दियो, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है, बस आपका क्लेरिफिकेशन विद कंफर्मेशन बाकी है। उसको करने के लिए ब्यूटीफुल इकोनॉमिक्स को सिर्फ 3 से 4 दिन चाहिए। बैठ ले, दे दे, खत्म कर, रोना खत्म करो उस पर। बाकी सब्जेक्ट के बारे में फोटो लेना था, ले ले तू, समझे? शपथ इन लोग को क्या बोल रहा हूँ समझा ही नहीं रहेगा यार, भूल ही गया मैं ऑनलाइन चालू है। तुम लोग इन लोग से ले लेना, हमारे बच्चे जो प्रेजेंट है। लिली बोलती तो मैं पोस्ट तो देता है यार। द आर्ट एंड द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आर्ट वही जो भी है, द आर्ट एंड द आर्ट, बराबर समझे ना? ठीक है, ओके। ये चीज एक्चुअली मैं अभी नहीं बताता, ये मैं एंड में बताता हूँ। और ये बताने के बाद जो मैंने किया, क्यों किया? बिकॉज मुझे ये बता, आप बोर्ड का पेपर ले लो, कोई भी अभी के अभी गूगल ले लो और ले लो कोई भी साल का। सर इसमें से मैच नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, जो रखेगा वो नाम से बुलाना, मान जाओ सर, शर्त मेरी, हिम्मत तेरी। आप समझे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर ये यूं ही नहीं दिया है, एनालिसिस है मेरा कि 12 साल का एनालिसिस है, क्या आता है, क्या रिपीट होता है पेपर में। अब कोई भी साल का है। किसी के पास मोबाइल अभी जेब में? मैं गूगल करके बता दूं, प्रोजेक्टर ऑन करना पड़ेगा बस। कर दिया सवाल, पैसा भरा, वसूली चालू। चला गया हो, छोटा लाइट ये हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, छोटा लाइट ब्लिंक हुआ। एक छोटा लाइट ब्लिंक होना चाहिए। वार्म अप सेशन, दोनों बेचारे रात में सोए थे ना। अबे यार चलता कैसा है यार? स्केल देना एक बड़ा वाला। सॉरी, मांगा उधर ना, सॉरी, माई मिस्टेकन। कह दो ना ला 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 ला। मैं नहीं दिख रहा बंटा, उससे क्या फर्क पड़ रहा था? हाँ तू लाइमलाइट में आ रही थी। रेन दे बंटा है, रेन दे। क्या तेरे को नहीं बोला? तू कर, मैं उसको बोल। अबे इधर देखने का है, ऊपर थोड़ी देखने का है। अभी
अबे सारे दिल से देखो सब दिखता है, बाकी चीज में कैसा दूर से फोकस होता है, बाकी टाइम पे बराबर फोकस मारता है तुम लोग। इसमें गूगले डलता है, गूगले लेट्स सी गूगले चलता है क्या किसके, ये बॉन्ड 007 ब्रो। कौन से साल का पेपर निकालो तुम, बोलो सर तुम्हारे लिए कुछ भी। क्या 23 HSC इकोनॉमिक्स। ए डोगला शाला 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 शाला। पहला पॉइंट ही सबसे बवासीर था, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज टैक्स। मैं नहीं लिखूंगा क्या होगा जवाब, इरेज करूंगा तो चला जाएगा बोर्ड का मैच। अरे यार कुछ हुआ क्या, हम थोड़ा बड़ा क्या किए, चला हो गया। रुक जा मिटा रहा हूं, दिख रहा है अभी, ब्लर है बे वो। बकता है क्या आता, ये नहीं दिख रहा ना, जूम करेंगे तो ही दिखेगा ना, नहीं दिख रहा, वेरी बैड दिस इज। आई एम नॉट अ टेकी मैन। उसके लिए अलग चीज लगता है। ये देख, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे क्या आपने, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं जा रहा हूं मैं, वो तो कॉपी मारते हुए हाथ में वही मेन बोल बोल के छापते। आंसर का गारंटी लिया है मैं, ऑब्जेक्टिव का गारंटी ले ही नहीं सकता बच्चों का भाई। और अपने को 9 चैप्टर पे भी तो जाना है, गया क्या, ये आया बनता है। हाँ ये देखिए यहां से चालू हुआ ना। सर वी आर रिव्यूइंग बोर्ड बोर्ड 2023। इस वाला इसमें तो आधा ही दिख रहा है। गाइस यू प्लीज ओपन गूगल प्लीज, शाला.com। शाला वालो प्लीज सम क्या रॉयल्टी क्या मांगना है प्रमोशन के लिए, कमीशन। दल्ले वाले नाम मत बोलो यार, दल्ले वाले नाम मत बोलो। चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, खाली तुम्हारा यस नो चाहिए। चलो 5 पॉइंट है, तुमको पता है यूनिटरी, रिलेटिवली, इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, उसमें से भी कोई भी एक डिस्टिंग्विश बन सकता है। सर पॉइंट नंबर 2, मैंने थोड़ी देर पहले मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम लिखा था, है ना, आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड। आउटपुट मेथड कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, 2 अप्रोच है उसके अंदर। कौन कौन से, फाइनल गुड्स और वैल्यू एडेड अप्रोच। और फाइनल गुड्स का मेरा ठीक है, प्रिकॉशंस ठीक है जाने तक। इनकम मेथड में मीनिंग बता सकते हो, फॉर्मूला बता सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला, आर प्लस रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस नेक्स्ट इनकम प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। एक नंबर। ये तो ओसी वाले लिख लेना, ओसी में पढ़ा है ना, डिमांड डिपॉजिट लाला कमर्शियल बैंक, क्या सॉरी
क्या डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। बोलो नहीं पढ़ा है सीएम में? यही अपन 9 चैप्टर में भी पढ़ने वाला है, समझा? ये बकवास है, बवासीर। किधर गया? स्टॉक एंड सप्लाई। सर 3 अटेम्प्ट कर सकते थे, पहला दूसरा अच्छा था, ये 5वां भी अच्छा था, तीसरा अच्छा, खाली चौथा बवासीर इंडेक्स में, बिकॉज हम उसको छोड़ रहे हैं। जो छोड़ रहे हैं वो छोड़ के चलना है, जो यहां पे छोड़ने लिखा हो ना वो छोड़ के, तब समझेगा ना सर सही बता रहे गलत बता रहे। हो गया अटेम्प्ट? देखो ये देखना, ऑप्शंस पकड़ के छोड़ के तेरा अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? कम ऑन कम ऑन। पहला क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, छोड़ दिए, करने वाले कर भी रहेंगे, इंपॉर्टेंस बट इजी है, ठीक है, छोड़ दो। अब बोलो ये नहीं आता। पहला मेथड्स ऑफ मेजरिंग, रेशियो, पूरा 2 पेज का लिखा के दिया हूं, खाली पिक करके छाप देना है। दूसरा, 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, फेवरेट बनता है, फेवरेट फेवरेट बोलना क्या क्या था? मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, वैल्यूएशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज निफा निफा निफा, है ना? फ्लो कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मनी वैल्यू, बनता है, आ गया, बनता है, आ गया। प्रॉब्लम फेस बाय मनी मार्केट इन इंडिया, चैप्टर नंबर 9, बड़ी ऑप्शन में हमारे। 4 exceptions of law of DMU. 4 exceptions of law of DMU. Come on. मने, हॉबीज, हाई 5 चीज रहे उसमें, डन हो गया। कॉन्फिडेंस, सर अग्री डिसएग्री, देयर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। हो लिख सकते हैं सर? 5 एक्सेप्शन के नाम बता लॉ ऑफ सप्लाई के। पहला तो लेबर सप्लाई था, दूसरा एग्रीकल्चर गुड, तीसरा पेरिशेबल गुड, अर्जेंट नीड फॉर कैश, एंड रेयर आर्टिकल्स रेयर गुड। 5 पॉइंट, एंजॉय। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, चैप्टर 10 बाकी है, ओवरव्यू बोला ना, उसमें इसका डिस्टिंग्विश करेंगे अपन। ट्रेड मतलब धंधे का आना जाना, धंधा मतलब क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पेमेंट, रिसीट्स एंड पेमेंट, R-P का गैप है। इंडेक्स नंबर, बाम्बू, प्लीज चेक। नो थियोरिटिकल डिफिकल्टीज, अब भी डिफिकल्टीज बताया था मैंने। एग्री डिसएग्री नहीं पूछ रहा हूं वल्ला, वो तू देख ले। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन डिफिकल्टीज लिखा था नेशनल इनकम में मैंने, आएगा करके, है ना? थोड़ा सी थियोरिटिकल डिफिकल्टीज, ट्रांसफर पेमेंट, अनपेड सर्विसेज, इलीगल वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, फॉरेन फर्म्स, और एक सेल्फ कंजम्पशन, द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, चेंजेस इन प्राइस लेवल। सुपर, 7 नाम बता दे, उसमें से लिखना है। सर यू गाइस आर नॉट येट रेडी, दैट्स इट। इसलिए मैं ये नहीं करता हूं अभी, पहले पढ़ लेना, फिर डिस्टिंग्विश लिखना है। डिस्टिंग्विश लिख लेंगे, बराबर ना? और क्या है, खत्म। 5 टेबल की माँ का ढोकला, टेबल करेगा 6 + 5 11 लिखेगा उधर, 11 + 4 15, 15 + 0 15, 15 - 1 14 आता है हमको भैया, उसका ग्राफ बनाएंगे। When the total utility is maximum, marginal utility is 0. When total utility falls, marginal utility becomes negative. 1 टाइम 4 मार्क खड़े खड़े, 4 मार्क खड़े खड़े, ग्राफ तक नहीं बनाना है। कंप्लीट दी अबाउट टेबल का 2 मार्क, नीचे 1 मार्क, 4 मार्क खड़े खड़े। नहीं मिल रहा है किसको? अपने को मिलता है। मजाक नहीं कर रहा हूं लाला। अब लोग बोलेंगे ये पॉइंट भी नहीं मालूम, बताओ कौन सा पॉइंट क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? ये बी फल्ली मारेगा वहां, बी बोली तो। ये परफेक्टली या रिलेटिवली? रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट। लेके जा, पैक करके दे रहा हूं, लेके जा लेके जा लेके जा। बोल रहे डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक, तेरा बाप ने बोला था वो, कितने बोला था? फॉल्स बोलू, 1 मार्क खड़े खड़े। उन्होंने उसको नीचे लिखा है, उसको डायग्राम बनाया बार बार। डी इज परफेक्टली इनइलास्टिक, वही क्वेश्चन है वो। तो प्लीज साला.com पे भी ज्यादा भरोसा मत करिए, काट रहा है हमारा, एक ही क्वेश्चन को बार बार दिखा रहा है। ए इज परफेक्टली इलास्टिक, ट्रू। ए इंडेक्स नंबर हो गया, ऊपर 2 मिल गया ना, 8 मार्क। कितना चाहिए? ए लेके जा, घर पे लेके जा, पैक करके लेके जा। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, हल जाएगा, मैंने भी नहीं देखा है, हल गया भाई, मैं तो हल गया। साला 4 मार्क का क्वेश्चन 8 मार्क में डाल दे। इसके बाप ने लिखा था, अरे मोनोपोली के फीचर बता फटाफट,
सिंगल सेलर, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री, प्राइस मेकर, बैरियर्स टू एंट्री, कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, नो गवर्नमेंट, नहीं उसमें नहीं हो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में गवर्नमेंट, बोला बोला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ब्रो, 7 नाम, ओ माय गॉड, अभी लिखा था रीजंस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर मैंने बोर्ड पे। सर तीनों पॉइंट, तीनों क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक में कवर हो गया विदाउट स्टडिंग, 9 चैप्टर आया भी नहीं सर। आप जो साल का बोलो ना उठा के सामने प्रूफ कर देगा, अपन छोटी बात करते ही नहीं। ये सब तेरे क्वेश्चन मार्क की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं, तेरे चेहरे में जो संकोच आया था ना वो बताने के लिए कि तू देखेगा तो माइक्रो में मेजर गेम खत्म हो जाता है। एंड चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, चैप्टर 7 क्यों नेशनल इनकम, चैप्टर 8 पब्लिक एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाता है भाई सिलेबस उसी में। और एक पेपर कराओ या सिलेबस पे चले जाओ, और एक पेपर देखना है तब बोलोगे तो एक पेपर और एक दिखा दूंगा। ईयर तुम बताओ भाई, लास्ट ईयर 2000 क्या था, heshala.com take us to 2025 and here we are. मैं भी नहीं देखा था क्वेश्चन पेपर, देख लेता हूं। माइक्रो एंड मैक्रो कॉइन द कॉन्सेप्ट बाय जेम कीन्स लिखेगा तुम, नहीं नहीं बाप का नाम लिखेगा एडम स्मिथ, फिर अल्फ्रेड आर्श। अरे सर ऐसा क्वेश्चन के सर में पेपर नहीं लिखता सर, इतना हलवा चीज पूछता है। व्हेन सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इट स्लोप इज डैश पॉजिटिव, क्या आपको सिखा रहे, इसके लिए मैं पेपर नहीं देता, मालूम है क्या। राजा को रानी से प्यार हो गया, ला 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 ला, जस्ट आई सेड माइक्रो मैक्रो का डिस्टिंग्विश। ये नीचे वाला वापस से जान पहचान गए अपने घर के। 2025 का पेपर लुल था सर, लुल। अभी देखो तो सही, ये छोड़ दे, थर्ड छोड़ दे, ऑप्शन बाय एटीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट। अभी लास्ट लेक्चर में खत्म किया, वो रूम में बोला ओनली फॉर डिस्टिंग्विश, बिना पेपर देके बोलना। आई डोंट ऑब्जर्व द पेपर आफ्टर बोर्ड एग्जाम, इट्स डन इट्स डन। मैं अगले साल ही देखता हूं उसको, जब बच्चों के साथ ओपन करता हूं, देख के करूंगा भी क्या, जो होना था हो गया, सिंपल। अच्छा गया नहीं गया बच्चे बोल देते, समझ जाता हूं, खाली पूछ लेता हूं 8 मार्क का क्वेश्चन क्या है, बस काम बन जाता है। सर एक्सपांशन एंड इंक्रीज इन सप्लाई, सर ने बताया था सर। सर मेरे हिसाब से 5 में से 4 आ रहे थे सर, 4 दिल से 4 आ रहे थे, मेरे को 3 लिखना, एटीट्यूड। सर ओ माय गॉड यार, प्लीज समथिंग लेवल ब्रो, प्लीज लेवल। इसी सब के चक्कर में सीए फाउंडेशन हार्ड लगता है वाले। ऐसा होने के बाद जब सीए का पेपर में ना हार्ड क्वेश्चन आता, इस बार तो सीए का पेपर ओ हो लुल था सर, लुल था सर। सितंबर 2025 सीए फाउंडेशन वाज हेवन मैन, हेवन पेपर था। क्या इजी पेपर आया था बल्लू, इको का बोल रहा हूं, मुझे बाकी सब्जेक्ट नहीं मालूम। इको का पेपर दिल खुश कर गया सर, नेशनल इनकम के सम्स भर के थे। आएगा ब्रो, डन, बात हो गया मेरा, जस्ट वेट एंड वॉच। भले मैं तुमको पढ़ा नहीं रहा, बट तुम्हारा मेरा वेल विशेस रहेगा ना तुम्हारे साथ। ब्रो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कमर्शियल बैंक सीख के जाना है। कमर्शियल बैंक का फंक्शन में क्या आएगा तुम सोच भी सकता है। तीसरे में बाद में जाओ, बाद में उसमें आओ, वो जान दे। अभी इसने तो खाली टाइम पूछा है, इसके कॉलेज में टाइम एंड प्लेस तो पूछा था। सर पहले बताओ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक नहीं लिख सकते, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस। वो जो अभी बता ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन करेंगे अपन, बता रहा हूं मैं। बेसिस ऑफ टाइम क्लियर है, ठीक है। हे माँ का ढोकला प्राइस इंडेक्स ढूंढने बोला है 4 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, सॉरी ब्रो भूल गया मैं, 4 मार्क के लिए। सर तुम देख रहे लेवल कैसे गिर रहा है हमारा। अच्छा डर खत्म हो गया, आप गरबा खेल सकते हैं भाई, है कि नहीं। अभी आज रात का शॉट है, सर ने बता दिया हो जाएगा। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड उस दिन पढ़ाया था मैं आपको, 4 मार्क के लिए यही आंसर पढ़ने बोला है। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड के बाद सेकंड आंसर है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आता है, गुडविल बनता है, रेपुटेशन बनता है, डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, 10 चैप्टर का ये है।
ये 10th का है। डन सर, क्या 5 में से 3 अटेम्प्ट किया जा सकेगा? मैटर सॉल्व, डिस्टिंग्विश सॉल्व, आंसर सॉल्व, रीजंस। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाप को सिखा जाके। चल लेफ्ट टू राइट, नहीं लेफ्ट टू राइट, नहीं लेफ्ट टू राइट, हाँ तो लेफ्ट टू राइट है, बताने की क्या बात है उसमें। इसके ऊपर क्या लिखना है मालूम है आपको? सर जो मैं एक्सप्लेनेशन लिखता हूं ना 4 पॉइंट डायग्राम के नीचे का, बस डायग्राम चिपका के बता देने का उसको, ये देख देख। अरे इसका तो रीजन भी दिया ना तुमको, रीजन है ना इसका आंसर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट है ना, न्यू कंज्यूमर्स, वो वाला 5 पॉइंट है ये। इंडेक्स नंबर मेरे को नहीं आता, एटीट्यूड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑफ अपॉन सेवरल फैक्टर्स, सही बात है। इसमें डिटर्मिनेंट लिखना है। नेसेसिटी गुड रहेगा तो डिमांड इलास्टिक हुआ, इनइलास्टिक हुआ, वैसे सब चीजें, समझा? ओ माय गॉड, देख रहे हो दोस्तों? यस, कैपिटल मार्केट प्लीज, ये चैप्टर नंबर 9 का है। हो गया 100। यार मेरे को तो नहीं आता यार, 5 + 10 + 15 कर लेना भाई, कर लेना, नहीं तो गाली खाओगे। सर ये क्वेश्चन का 4 मार्क मिल रहा है सर, उसके बाद भी लोग बोलते हैं पेपर है। 4 मार्क, इसका 2, डायग्राम का 2, ये 18 18 18 18, ठीक है सर। मजे की बात क्या है मालूम है? सच्ची में बच्चे बवासीर है सर। क्या करते हैं मालूम? इधर इधर लिखा है ना, छोड़, अपने को आता है। We have met people sir, we have met people sir who write these things. सर लिख के दिया उसने सर, जस्ट इमेजिन, हमारा स्टेट बोर्ड लिख के दे रहा है, कुछ और हाथ नहीं लगाना, सिर्फ ए को B+C करना। नहीं नहीं मैं पूरा करेगा। और जो सही लिखा है ना एग्जाम में बैठ के उसको, अरे वो 35 को क्यों छोड़ा, वो भी आएगा ना, वो भूल जाता है क्वेश्चन पेपर में ना ये चीज, वो भी ऊपर उधर फोकस ही नहीं कर रहा, वो फोकस कर रहा है, अरे बात तो सही है, इधर तो नंबर सब मैच ही हो रहे, लॉजिकली सब आस पड़ोस के ही नंबर है, तो जोड़ने में क्या तकलीफ है? तो समझ रहा है? अब जवाब उसके पास भी नहीं है कि क्यों नहीं ले रहा है, तो लेना ज्यादा बेटर है। उंगली कोई और करता, अपन गलत करके आ जाते सर, तुमको समझ भी नहीं आता, तुम्हारा 4 मार्क डुबुक हो गया, समझे सर? हे यार कमॉन यार, कमॉन सर। ये 4 पॉइंट का मीनिंग बताओ तुम। इक्वल टू 1 मतलब क्या? मोर देन 1 मतलब क्या? लेस देन 1 मतलब क्या? कभी कभार कोई मेरे को ऐसा गिनती करता ना, बहुत गुस्सा आता है। ये माँ कसम, लिखा एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट व्हाट? डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट व्हाट? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मेरे 4 मार्क 8 मार्क हो गए। ये सब आया था, मेरे को भी नहीं मालूम, अभी देख रहा हूं, इतना बवासीर आया था। 25 का मैंने खाली लास्ट क्वेश्चन देखा था सिर्फ। Oh my God! 2025 समाप्त हुआ, repeated 2023 to 2025 रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। नहीं भी होता तो इसमें 2 चीज पूछा है, एक ही क्वेश्चन है इन्होंने तोड़ा है सर। 7 मार्क के लिए, वो भी 4 लिख के दिया भाई, 7 मत लिखना, 4 ही लिखना। मतलब इसमें नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन तगड़ा देना पड़ेगा सर तुम्हें, और फिर फीचर्स पे जाना पड़ेगा सर। 8 मार्क की 16 मार्क करेक्ट, वो नहीं तो ये तो लिख ही सकते ना पब्लिक एक्सपेंडिचर का। ये 2023 के पेपर में भी सेम था, पेपर खत्म हो गया सर। वापस पूछूंगा कि लगता है 9 चैप्टर ये सब काम आया, खाली कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक वो आ रहा है। कमर्शियल बैंक दोनों साल रिपीटेड था, समझे दोस्तों? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर।
I will never guide you wrong. Yes, beautiful. Done. Can we do chapter number 9? Come on. दोस्तों गाइस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए लाइफ में. आज का सेशन बताने का मतलब वो था कि मैंने जो बताया वो पहले करो. भरोसा रखो, गलत चीज नहीं बताऊंगा. ठीक है. क्लोज नहीं हो रहा है यार. क्या दबाओ इसमें, क्लिक ही नहीं हो रहा है. उसमें भी क्लिक नहीं हो रहा है ना. कहां से किधर जा ही नहीं रहा है. इतना बड़ा वाला समझती है. 2025 क्रैक करके दिया हूं पेपर और उसके बाद भी इतना बड़ा वाला समझ रही है. इसकी माँ का तो भी नहीं हिला ये तो. उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं क्या करूं. आई एम अ स्टार. आई डिड इट. मैं क्या किया, इधर से कैंसिल दबाया, कैंसिल किधर हुआ, मैं फिर उधर जाके वापस से फाइल खोल दिया, एक पे एक चढ़ा दिया. कम ऑन यार, डोंट टेक ऑलवेज द क्रेडिट ऑफ माइन. या प्लीज, थैंक यू. अब क्या ही याद रहने के लिए बच गया है. कुछ ही वक्त है, फिर कहाँ ही तुम याद रखोगे. वक्त होने के बाद वैसे भी कोई याद नहीं रखता इस दुनिया में, है कि नहीं. है ना ब्यूटीफुल. तुझे आज एक स्ट्रॉन्ग नींद की जरूरत है, तो कॉलेज जाना नहीं बिल्कुल भी. कौन सा कॉलेज है ब्यूटीफुल. नॉटी. सो चैप्टर नंबर 9 किसके ऊपर बात कर रहे हैं. पैसे के ऊपर. किसके ऊपर. पैसा. अब बताइए, पैसा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में. तो बस फियांसे नहीं, फाइनेंस. कम ऑन यार, ये ओवरव्यू रह गया, बस उसको मिटा देता हूं. बेचारा अकेला रह गया. तो फाइनेंस इज द इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी. बेसिकली फाइनेंस रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी. पैसे की जरूरत किस किस को पड़ती है दोस्तों. सबको. तुझे भी, मेरे को भी, गवर्नमेंट को भी, मुकेश को भी, सबको ना. तो ये 3 अलग अलग नाम है. तू और मैं कौन हुआ. इंडिविजुअल. मुकेश क्या हो गया. बिजनेसमैन. और मोदी जी क्या हो गए. गवर्नमेंट. तो तीनों को जरूरत पड़ती है, बट तीनों के भीख मांगने का स्टाइल अलग है. देखो सर, इंडिविजुअल जो भीख मांगता है उसका नाम है पर्सनल फाइनेंस. क्या नाम है. मुकेश भाई जो भीख मांगता है उसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस. गवर्नमेंट जो भीख मांगता है वो पब्लिक फाइनेंस. समझ गया. पहला स्लाइड सब लिखा हुआ है, खाली अंडरलाइन करना है सर. सब लिखा हुआ है, पहले पढ़ा लेने दो. ओके बल्ले. पैसा जरूरी है, अग्रीड. बट पैसा जरूरी होने के लिए एक घर पे पैसा रखना ज्यादा बेटर या बैंक में. एक सेकेंड, इसमें फायदा तेरा है या बैंक का है. तेरा कम, बैंक का ज्यादा. बिल्कुल नहीं है. क्या फायदा है तेरा. घंटा. उसको ब्लॉकेज ऑफ फंड्स बोलते हैं. वो सस्ते इंटरेस्ट कैसे तो खुश हो गई ना. बस वही तो बातें हुआ है कभी तेरे घर से. क्या बात कर रहा है, पहले तो बोलने का ना यार. पिगी बैंक तेरे. तो पक्का तेरे जान पहचान में था जिसको बता बता के डाल रही है वो उठा है. और क्या चुरा है पिगी बैंक के साथ. काय को घर खुला छोड़ के जाती है. हाँ तुम कहाँ थे. आप लोग का तो प्लान था वो बल्लू. हाँ बता. somebody planned. सोना वगैरह भी चुराया. सोना वगैरह भी बहुत गए.
नहीं नहीं, मेरे को तो ग्रुप में शामिल करने का ना यार। मैं मनी आई छोटी बात थोड़ी करूंगा, अक्खा बिल्डिंग से। मेरे घर में वो भी नहीं है बल्ले, कसम मेरी, मेरा खुद का कुछ नहीं है। तो लड़की महंगी है ना, मैं थोड़ी है। तो वो महंगी हुई ना, उसके पैसे महंगे हुए, मेरे घर में थोड़ी है। वो तो सही है। इसके पीछे मेरा भी गिफ्ट गया है भाई, 3,500 का एलन सोली का बैग गया है, बट दिल से दिया मैंने रे। अच्छी बात। हाँ वो बात तो है, तो बड़ा क्या होना चाहिए। नहीं पैसे होने चाहिए। प्यार किधर है, वो सुकून है। अरे माँ कसम भूल गया, ये इंटरव्यू राउंड हो गया मेरे साथ। क्या वो बोलता ना, फास्ट वर्ड क्वेश्चन पूछते जा रही थी, रैपिड फायर। चलो चलो दोस्तों, सॉरी लास्ट 5 मिनट्स इग्नोर। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ तो मैं सवाल ये था मोबिलाइजेशन। सर अगर पैसा घूमेगा मार्केट में तो पैसा बटेगा, और पैसा बटेगा तो उससे वेल्थ क्रिएट होगा। आप पैसा घर पे रखोगे इडली कैश तो कोई मतलब नहीं है ना, इडली कैश बोले तो आइडल कैश, ठीक है। इससे देश का फायदा होगा। दोस्त 4 पार्ट है, 1 2 3 4, चारों का पहला नाम फाइनेंशियल है। तो इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, बैंक, स्टॉक मार्केट, एनएससी बीएससी। व्हाट इज मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। चैप्टर वो सेकंड वाले के ऊपर है, देखो चैप्टर का नाम वही है, ऊपर चैप्टर का नाम 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 बल्ले नाम 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 बल्ले नाम 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 बल्ले नाम नाम। क्या नाम है, मनी मार्केट। क्या नाम है, मनी मार्केट। क्या नाम है, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट बोले तो बैंक वाला मार्केट, कैपिटल मार्केट बोले तो स्टॉक मार्केट। अरे मनी मार्केट, बैंक मार्केट, मैं तो कैपिटल पूछा ना, उसमें कैसे रिपीट करूं। मनी मार्केट मतलब बैंक वाला मार्केट, मनी मार्केट मतलब बैंक वाला मार्केट, कैपिटल मार्केट म्हणजे स्टॉक वाला मार्केट। इंस्ट्रूमेंट बोले तो जिस चीज के साथ डील करते हैं अपन, भले अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, चेक, ओवरड्राफ्ट, ट्रेजरी बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, गवर्नमेंट का प्रॉमिसरी नोट, ये सब क्या हो गया, बॉन्ड, ये सब क्या हो गया। ये सबको संभालने वाला कौन, संभालो मैम। डन। जब आपके लाइफ में आपका जेम्स बॉन्ड आ जाएगा, फिर आप वैसे भी उसके सारे फंड संभालोगे, है ना। खुद के फंड्स मेरे को संभालने के लिए रखो मैम, आप मत संभालो। अपना पैसा खुद संभालेंगे तो स्वार्थ लग जाता है। मुझे आएंगे मैम बहुत जल्द, आप लोग करोड़ों कमाओगे। नहीं, मैं ड्राइवर तब भी बन सकता हूं, तब भी अपने में जान होगा। स्वीट 16 ब्रो, बुढ़े लोगों को आई एम स्वीट 16, आज भी उतना ही, आज भी कैपेसिटी कम नहीं हुआ है भाई, वैसे तेजी से दौड़ सकता हूं, थोड़ा फापेगा बस, थोड़ा दौड़ने बस। डन सर, इंट्रो खत्म हो गया, चेक कर ले जाके, वो ऊपर का पैराग्राफ देख लेना जल्दी, हो गया देख के, पूरा पैराग्राफ ऊपर का वही था, फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने अभी भी बताया। नहीं थोड़ा पढ़ते 15 मिनट यार, घर ही जाओगे ना। हाँ किधर, कॉलेज, आप कहाँ जाते हो बेटा, कहाँ से ट्रेन पकड़ोगे। अच्छा वो वाला, वो ट्रेन से जाती है। मैं एक बार गया हूँ लाइफ मेरे, मजा आया था। अरे बड़ो लेट भी हो जाता है खुद में। हाँ नहीं, मेरा वाला आया थोड़ा लेट, पोस्टर पोस्टर आता। मैं मम्मी मेरी कहीं विरार या नाला सुपारा में थी बहन के घर, तो मेरा दिवा लेक्चर था, तो मुझे किसी ने गाइड किया, तो मैं पकड़ा, मजा आया, एक अलग फीलिंग आया, बट गुड। अकेला ड्राइव किया था, मतलब अकेला ट्रैवल किया था, थोड़ा सा सोलो ट्रिप, ऐसा लग रहा है गाँव जा रहा हूँ।
वैसे ही लग रहा हूँ, एक्सप्रेस जैसा ट्रेन लगता है, थोड़ा अलग बनाया उसको, और बैठ के जा रहा हूँ, और सब स्टेशन है ना, गुड्स कैरियर स्टेशन है सब, वो लेन पे जितना भी आता है, मतलब भिवंडी से आगे तक अच्छा था। आपको मालूम है वो ट्रेन आगे भी सफर किया आपने? वसई में क्यों जाते थे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ से तो आप लोग भिवंडी से ही पकड़ लेते? फिर तो जाना चाहिए मैम, आपको रुकाऊंगा तो पाप लगेगा कि माँ का। इतना गर्म क्यों हो गया पेन ड्राइव? ऐसा करोगे? कितना बजेगा ट्रेन है ब्यूटीफुल तेरा? एक घंटा है 11:30 को, 20 मिनट का रास्ता है तेरा। खाने का ट्रेन लगता है तो फिर पहुंच ही नहीं पाऊंगी। 11 बजे का ट्रेन आएगा कल्याण का जो आता है वो कितना बात कर रहे हो। अरे आधा घंटे का फ्लेक्सिबिलिटी हिला रही हो। अरे सर खाने का ट्रेन लग जाए ना, खाने का ट्रेन लगा ना तो उसके बाद का तो ट्रेन से ना बहुत आना पड़ेगा, और अगर ये ट्रेन टाइम पे रहा ना दिवा वाला, दिवा से भिवानी वाला, तो ट्रेन जाएगी मेरी। पॉइंट है, चलो बात, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, ट्रेन इज मोर इम्पोर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे।